मेरठ में 5 हत्याओं का आरोपी नईम बाबा एनकाउंटर में मारा गया। पति पत्नी और 3 बेटियों की निशंस हत्या करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। एसएसपी मेरठ ने दी जानकारी। आज सुबह करीब 4 बजे एनकाउंटर में मारा गया आरोपी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल को दहला देने वाली वारदात के मुख्य आरोपी नईम बाबा का आज तड़के पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। नईम बाबा ने अपने ही परिवार के 5 लोगों, पति, पत्नी और उनकी 3 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध के बाद से ही पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और आज सुबह उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। कैसे हुआ एनकाउंटर? मेरठ पुलिस के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के अनुसार आज सुबह करीब 4 बजे पुलिस टीम को आरोपी नईम बाबा के छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने बचने के लिए पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें गोली नईम बाबा के सीने में जा लगी। गोली लगते ही आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या था पूरा मामला? कुछ दिन पहले मेरठ के एक इलाके में दिल को दहला देने वाली वारदात हुई थी। एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 3 मासूम बेटियां शामिल थी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और जल्द ही यह खुलासा हुआ कि इस हत्या के पीछे नईम बाबा का हाथ था। वो लंबे समय से फरार था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस के लिए बड़ी सफलता। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर था और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन पुलिस की टीम ने टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। आज सुबह जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय गोली चलाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्यवाही में उसे सीने में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। इस 5 हत्याओं की वारदात के बाद से इलाके में खौफ का माहौल था। लोग डर और गुस्से में थे और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस के इस एनकाउंटर के बाद अब स्थानीय लोगों में राहत देखी जा रही है। अब आगे क्या? मेरठ पुलिस अब इस पूरे एनकाउंटर की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं इस मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों की सराहना की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने निर्दोष लोगों की हत्या करके जो अपराध किया था, उसका यही अंजाम होना तय था। नईम बाबा का एनकाउंटर मेरठ पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। एक नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने वाला अपराधी अब कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। पुलिस की तत्परता और बहादुरी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। 5 लोगों की निर्मम हत्या में वांछित चल रहे नईम बाबा को आज पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। आपको पूरा मामला बता दें कि पूरा मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सोहेल गार्डन से जुड़ा था, जहां 9 जनवरी 2025 में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें पति पत्नी समेत 3 बच्चे भी शामिल थे। तभी से मेरठ पुलिस मुख्य आरोपी नईम बाबा की तलाश में लगी थी। नईम बाबा पर मेरठ पुलिस ने शुरुआत में 25,000 का इनाम घोषित किया था। उसके बाद जब वह नहीं पकड़ा जा रहा था तो यह इनाम बढ़ाकर 50,000 कर दिया, मगर फिर भी नईम बाबा काफी दिनों से पुलिस की पकड़ से दूर था। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि आज सुबह 4 बजे मेरठ पुलिस ने लिसाड़ी गेट क्षेत्र में नईम बाबा को देखा, जहां पुलिस पर उसने जाते ही फायर झोंकना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जब गोलियां चलाई तो वह एक गोली नईम के सीने में लग गई, जिससे वहां उसे प्यारेलाल ले जाते हुए वह मृत घोषित हो गया। आपको पूरा मामला बता दें कि मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सोहेल गार्डन में 9 जनवरी को 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें नईम बाबा मुख्य आरोपी था और काफी दिनों से वांछित चल रहा था। नईम बाबा की तलाश में न केवल मेरठ बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली कई जगहों पर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही थी, मगर वह पकड़ से दूर चल रहा था। एसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि नईम बाबा दिल्ली में कई ठगी की और हत्याओं की घटना कर चुका था और दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी वांछित चल रहा था। पुलिस अब इसके पुराने इतिहास को खंगाल रही है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए मैं दीपक वर्मा अपने सहयोगी पंकज शर्मा के साथ मेरठ। लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई है।
फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ही आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने ऐसे राज्य थे और जिले थे जहां पर ये वांछित बताया गया है, उसके कितने केस अभी तक डिस्क्लोज हुए हैं? अभी तक 2 प्रदेशों की हमें जानकारी है, जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंब्रा थाने में इसमें हत्या के आरोप में ये वांछित चल रहा था और ये अपना भेष बदलकर, जगह और नाम, परिवार इत्यादि बदल कर रह रहा था और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था। इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी।